Hey friends, back again. This is Dr. Swapna Mishra again coming with you with episode number 4, my YouTube channel by the name of Dr. Swapna Mishra। और आज का हमारा मेन टॉपिक है इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। मतलब आप जो मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं वो कितना ज़रूरी है, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और ये आपको एंटी एजिंग में कैसे हेल्प करता है, कैसे आपकी उम्र को छोटा रखने में, आपको कम दिखने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं आयरन टैबलेट्स पर। आयरन टैबलेट्स के रूटीन में लेने चाहिए? नहीं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11.5 से कम है तो डेफिनेटली आपको आयरन टैबलेट्स की ज़रूरत है। और आयरन अदरवाइज आप नेचुरल सोर्स से अपने पूरे कीजिए, जो आपके सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में अवेलेबल है, आपके बाकी फूड सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है, जैसे कि काले चने में अवेलेबल है, जैगरी में अवेलेबल है, कैरेट में अवेलेबल है, और जितने भी मार्केट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं उन सब में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है। सिमिलरली जितने भी नॉनवेज फूड आइटम्स में उसमें आयरन की मात्रा अच्छी है। सो पहले आप ट्राई कीजिए कि नेचुरल सोर्सेज से आप अपना आयरन का लेवल 11.5 से ऊपर रखें। अगर उससे कम हो तो आप आयरन टैबलेट्स किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रांड आपको सूट करनी चाहिए। और हाँ, इतना याद रखिएगा कि जब आप आयरन सप्लीमेंटेशन लेते हैं आपके स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, घबराइए मत, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ द आयरन टैबलेट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू कैल्शियम। क्या हमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? अगर आपकी उम्र 35 ईयर से कम है और आपका मिल्क इनटेक 1/2 लीटर पर डे है, डेफिनेटली आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैल्शियम के रिच सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स जितने चीज़ है, पनीर है, इसमें आपकी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है। नॉनवेज फूड में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी है। एग इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर इन सब के बावजूद भी आपको आपके बोन्स वीक है, आपने बोन डेंसिटोमेट्री कराया और आपकी कैल्शियम की मात्रा कम आई है, तब आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे केस में आप कैल्शियम किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम टैबलेट आपको मील के बाद ही लेना चाहिए एंड द बेस्ट टाइम टू टेक कैल्शियम टैबलेट इज आफ्टर डिनर। नेक्स्ट वी कम टू द अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वाइटामिन्स, वाओ, हम सबको लगता है कि हमें वाइटामिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, हमें वाइटामिन्स लेने चाहिए, पर क्या हमें लेने चाहिए? नंबर 1, पहले हम आते हैं फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स। कौन कौन से हैं ये हैं विटामिन ए, डी, ई, के। इनके ब्लड टेस्ट हैं, आप विटामिन D3 का ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं देखने के लिए आपके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कितनी है। सिमिलरली विटामिन ई मतलब ईवियन के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ए और के भी आते हैं। याद रखिए ये चारों के चारों जो विटामिन्स हैं ये हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। मतलब अगर आप इनको पानी के साथ लेंगे ये विटामिन अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये विटामिन्स आपको हमेशा फैटी फूड या अपने नॉर्मल मील के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए, तभी जाकर ये विटामिन्स आपके अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है? सनलाइट। पर नेचुरली बिकॉज हम इंडियन स्किन वाले हम लोग वी आर मोर बॉदर्ड कि हम सन में ज़्यादा देर खड़े होंगे तो हमारी स्किन टैनिंग हो जाएगी। दैट्स द रीज़न हमें विटामिन डी की एडिक्वेट मात्रा मिल नहीं पाती। सो सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। बट अगर वो नहीं है, आपका विटामिन डी लेवल कम है, डेफिनेटली आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन एक फूड सप्लीमेंट या कहते हैं नेचुरल फूड सोर्सेस में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, दैट इज़ द एग यॉक। एग यॉक का मतलब एग का येलो पोर्शन। बट आप सब ने देखा गया है, जितने भी आप लोग अपने वेट मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं या जो जिमर्स हैं वो एग का वाइट पोर्शन लेते हैं और येलो को उठा के फेंक देते हैं। दैट इज़ द वन विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। सो डेफिनेटली आप जब भी एग कंज्यूम कीजिए उसको फुल मात्रा में कंज्यूम कीजिए, कंप्लीट एग कंज्यूम कीजिए, जिससे कि चारों के चारों विटामिन्स आपको सही ढंग से मिल सके। बट डेफिनेटली अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है, अगर आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको विटामिन ई कैप्सूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बट डेफिनेटली ऑलवेज टेक दिस टैबलेट्स आफ्टर मील। अब हमारी बारी आती है ये डिस्कस करने के लिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में तो जितने भी बी और सी ग्रुप के विटामिन्स हैं ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स को आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, खाने से पहले, खाली पेट, खाना खाने के बाद, पानी के साथ, कभी भी आप ले सकते हैं। विटामिन सी आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके टिश्यू की जो फाइट करने की जो क्षमता और आपकी स्किन की इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता वो विटामिन सी से मिलती है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन आपके बॉडी के लिए, आपके आयरन स्टोर्स को सेव करने के लिए, आपके हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मुंह में काफ़ी छाले पड़ रहे हैं, आपके चेहरे में काफ़ी रैशेस आ रहे हैं, बहुत बार आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन दी जाती है। पर एक चीज़ याद रखिए, कोई भी आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं उसको आप डेली कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक नहीं लेंगे।
कोई भी सप्लीमेंटेशन आपको 2 या 3 महीने के बाद आपको स्टॉप करनी होती है। और हमेशा ट्राई कीजिए कि मेजॉरिटी ऑफ सप्लीमेंटेशन आपको नेचुरल डाइट से मिल जाए, जैसे कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। सो 2 to 3 फ्रूट्स पर डे या 2 या 3 सब्जियां पर डे से काफ़ी हद तक आपको विटामिन्स मिल जाती हैं। पर अगर आप वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में लेंगे या पार्शियली कुक करके लेंगे या स्टीम करके लेंगे तो ये विटामिन्स आपको काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इनको ओवर कुक करेंगे तो ये विटामिन्स आपको नहीं मिलने वाले। सो फ्रेंड्स, वी ऑल नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। हम सबको इन सब की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप में डेफिशिएंसी है और आपके बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं विटामिन डेफिशिएंसी के, आप इन सप्लीमेंटेशन को ले सकते हैं। आजकल के हम जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, जैसे कि आपके पास्तास हो गए, पिज़्ज़ास हो गए, या जितने भी प्रोसेस्ड या मार्केट में टिन्ड फूड आते हैं, इन सब में विटामिन एंड मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है, बिकॉज प्रोसेसिंग के दौरान ये सारी की सारी चीज़ें उसमें से ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली अगर आप राइस को पॉलिश राइस लेते हैं, जैसे आप प्रॉपर ढंग से जो लंबी दाने वाले राइस लेते हैं, डेफिनेटली उसमें भी विटामिन बी की मात्रा काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। सो इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए ट्राई टेकिंग होल ग्रेन, मतलब कंप्लीट, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। होल व्हीट जिसका ब्रांड आपने नहीं फेंका वो ज़रूरी है। एंड उसके साथ आप इन विटामिन्स एंड मिनरल्स के सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, याद रखिए कोई भी सप्लीमेंटेशन 2 या 3 महीने से ज़्यादा मत लीजिए। एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से के एडवाइस के साथ इनको लीजिए। अगर आप इनका सेवन रेगुलर फॉर्म में करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, डेफिनेटली आपकी स्किन यंग रहेगी, आपके हेयर की क्वालिटी बेटर रहेगी, आपकी बॉडी एंड फिटनेस में ये आपको हेल्प करेगी, एंड यू विल लुक नॉट लेस देन 10 years younger. So dear friends, if you like this video, kindly like and subscribe to my channel and share this as much as possible, जिससे कि ये information हम काफ़ी लोगों तक पहुंचा पाएं। Keep on waiting for my next episode number 5, coming to you within few days. Bye for now.